हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। आज बनाएंगे फ्रेंड्स हम पंजाबी थाली त्योहारों वाली। बहुत कम समय में बना के तैयार करेंगे इसे। इसमें हम छोले बनाने वाले हैं। बिल्कुल कम समय में साथ में बिल्कुल सॉफ्ट हम किस तरह से वड़े बनाएंगे ये मैं बताऊंगी। फूले फूले से भटूरे कैसे बनते हैं, इसे अगर आप 5 मिनट भी रख दो तो इसी तरह से फूले होंगे। ये सारी विधियां मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, तो स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे छोले बनाने के लिए चने को भिगो दिया है। तो ओवरनाइट सोक किया है मैंने। रात में इसे भिगो देंगे तो मॉर्निंग में बहुत अच्छी तरह से फूल जाती है। एक कुकर लेंगे और इसमें हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो करीब 1 कप हमने ली है काबुली चना, और अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी को ना चने के ऊपर तक हमें ओवर करके डालना है। जब चने हमारे बॉयल्ड होंगे तो फूलेंगे, और फिर पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। 2 बड़ी इलायची डाल देते हैं। थोड़ा सा इसे हम इसका जो ऊपर की सेल है उसे खोल देंगे। एक चक्री फूल डालेंगे, काफ़ी अच्छा फ्लेवर रहता है। एक तेज़पत्ता डाल देते हैं। साथ में दालचीनी 1 स्टिक डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें डाल करके हमें ना इसमें कुक करनी है। मैं यहाँ सोडे का प्रयोग नहीं करूँगी, फिर भी बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगी। 4 से 5 सीटी इसमें हम लगाएंगे। तो हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगाएंगे, मीडियम पे 3 कर देंगे। उसके बाद इसे 2 मिनट तक हम बिल्कुल जीरो फ्लेम पे करके कुक करेंगे। उसके बाद देखिए किस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट बन के ये जो है बॉयल हो गई है, मैश हो जाती है हाथों से। अब ये जो हमने खड़े मसाले डाले थे इन्हें हटा लेते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो चने के अंदर आ चुका है। तो इसमें इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे रेडी हैं। आइए तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम तड़का लगाएंगे। 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे हम, और इसे धुआं निकलने तक हमें गरम करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। 1 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं जीरा, और उसके बाद एक बड़ी प्याज जो है लेकर के उसे हम चॉप कर लेंगे, फाइन चॉप करेंगे, उसे डालेंगे। तो सरसों के तेल में काफ़ी कड़वा झाग होता है, तो उसे हटाने के लिए हमें थोड़ा तेल को ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। उसके बाद प्याज डालेंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा गुलाबी रंग का हो जाए तो उसमें हम यहाँ काट करके धनिया डाल देते हैं। धनिया हम अगर प्याज के साथ भूनते हैं फ्रेंड्स तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। 2 पिंच हींग डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और इसकी कुकिंग भी बहुत जल्दी होती है। तो अब प्याज हल्की सी और डार्क होने लगी है, अच्छी तरह से कुक होने लगी है। थोड़ा सा हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं। तो धनिया और कसूरी मेथी को जब हम प्याज के साथ तेल के अंदर भूनते हैं तो इसका अरोमा काफ़ी शानदार होता है, और कम मसालों के साथ भी बहुत अच्छी तरह से छोले हमारे रेडी होते हैं। तो अब मसाले ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, और इसके साथ में ही हम थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डालेंगे। आमचूर का पाउडर डालने से छोले का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और साथ में जो लाल मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना टेस्ट के अनुसार हमें डालनी है, और थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। बहुत देर तक भूनना नहीं है। ज़रा सा पानी डाल दें जिससे कि मसाले जो हैं वो फूल जाएं पानी के अंदर और अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो बिल्कुल तेल निकलने तक जो इसके तेल हमने डाले थे वो अलग हो गए हैं मसालों से। इतना हमें भूनना है। तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। और जैसे ही तेल नज़र आने लगता है ना, टमाटो प्यूरे डाल देते हैं इसमें। तो 3 बड़े टमाटर लेके हमने इसे पेस्ट बना लिया है। और 1 बड़ा चम्मच अब हम यहाँ पे डाल देते हैं छोले मसाले। तो छोले मसाले इम्पॉर्टेंट है छोले के लिए, और ये होममेड है फ्रेंड्स। इसे मैंने खुद बनाया है घर में ही, मार्केट का नहीं है। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके देखिएगा कि किस तरह से मसाले बने हैं। और छोले मसाले डालने के बाद हमने इसके अंदर बॉइल्ड चने डाल देने हैं। और मसाले ऑलरेडी हमारे कुक हो चुके थे, लेकिन अब मसालों का फ्लेवर चने के अंदर आ जाए तो इसे हम फिर 10 मिनट तक
ढक करके कुक करेंगे। तो करीब हमने 7-8 मिनट इसे कुक किया है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, सारे मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब इसे हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम कसूरी मेथी डाल करके ढक करके इसे साइड करते हैं। ये हमने बड़े बनाने की तैयारी करनी है। तो 1 कप हमने उड़द की दाल भिगोई है, धुली हुई उड़द है, ओवरनाइट सोक किया है, इसे भी काफ़ी अच्छी तरह से फूल गई है। हमारे जो वड़े हैं वो सॉफ्ट बने, इसके लिए जो उड़द की दाल है हमें कम से कम 6-7 घंटे तक भिगो के रखनी पड़ेगी। वैसे तो दाल 4 घंटे में भी फूल जाती है, लेकिन उससे वड़े हार्ड बनते हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में डाल करके ना हमें पीस लेना है। तो ज़रूरत पड़ने पे ही पानी डालेंगे। पेस्ट हमें काफ़ी अच्छा स्मूथ बनाना है, बिल्कुल लिक्विडी नहीं होना चाहिए कि हम अगर उठाते हैं हाथों में तो ये पोर हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो सारी उड़द को हमने ज़रूरत के मुताबिक ही पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब इन्हें हमें फेंटना है। मिक्सी ग्राइंडर के अंदर तो ये अच्छे से फिट जाती है, लेकिन हम इन्हें अगर हाथों से फेंटते हैं ना तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट बनते हैं। और इस कैसे सॉफ्ट बनानी है और कैसे फेंटना है ये मेरे और वीडियो में भी है, आप जाके देखिएगा। जो मैंने बड़े बनाए हैं उसमें विधिवत मैंने बताया है कि कैसे इनको चेक करना है कि हमारे जो बैटर हैं वो रेडी हैं। तो बस उसी तरह से तैयार करना है और फेंट लें हम एक ही दिशा में। उसके बाद इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो तेल का टेम्परेचर भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम जैसे ही वड़े डालते हैं तो वो डार्क हो जाएं, ऐसा नहीं होना है। आहिस्ता आहिस्ता जब वड़े ऊपर की तरफ उठे तभी हमें स्पून लगानी है और तेल का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से हो जाए, जैसे कि ये तले से हट चुका है, अभी देख सकते हैं, अब हमें यहाँ पे स्पून लगानी है और इसे पलट लेना है। तो कुछ इस तरह का जब हो जाए ना, उसके बाद हमें फ्लेम को तेज़ कर देना है। तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इसे फ्राई कर रहे थे और अब जो है थोड़ा सा हमने तेज़ कर दिया फ्लेम को और देखिए कितना सुंदर ये कलर भी आया हुआ है और बिल्कुल अंदर तक कुक हो गई है। अगर अंदर तक फ्राई करनी है तो कम से कम 3 से 4 मिनट इन्हें लगते हैं फ्राई होने में, तब जा कर के ये भीतर से होते हैं। तेज़ आंच पे अगर हम इसे करेंगे ना तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाते हैं। फिर आप किसी भी तरह से इसे डालेंगे दही में तो बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं होंगे। देखिए बड़े कितने स्पॉन्जी बने हैं। हम जैसे इसे पुश कर रहे हैं ये सीधे अपने पोजीशन पे आ जाती है। तो इस तरह से इसे हम जब फेंटेंगे तो अच्छी तरह से बनेगा। अब एक तसले में हमने ले लिया है गर्म पानी और गर्म पानी के अंदर हम इसे डालेंगे और बड़े गर्म पानी में डालने के बाद ये फूलते हैं अच्छी तरह से और इसके अंदर जो एक्सेस ऑयल होता है वो पानी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से हम इसे कम से कम 25-30 मिनट तक छोड़ देते हैं, अच्छी तरह से ये फूल जाए। तो करीब आधा घंटा हमने इसे छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं और इसका कलर भी लाइट हो गया है। इसके अंदर जो ऑयल था वो भी पानी के अंदर चला गया है और इसे इस तरह से हथेलियों से दबा करके हम पानी इसका हटा लेते हैं और उसके बाद हम इसमें इसके दही डाल करके इससे बड़े बनाएंगे। तो देख रहे हैं ना कितना बढ़िया है, कितना स्पॉन्जी ये हो चुका है और इस तरह से जो इसके अंदर ऑयल होता है वो भी पानी में चला जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसे खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा, ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है ये। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो एक बॉल में हम सर्व करेंगे इसे, जितनी आप चाहें उतनी क्वांटिटी में इसे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी स्पॉन्जी है, बिल्कुल कॉटन की तरह सॉफ्ट है ये। और अब इसमें मथी हुई दही डाल देंगे और दही को मथने का भी एक प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स। इसे ग्राइंडर जार में चला करके दही को हमें फेंटना नहीं है, अदरवाइज़ वो पतली हो जाती है, मट्ठे के रूप में आ जाती है। तो इस तरह से दही को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें विस्कर या मथनी से फेंटना है, तो अच्छी तरह से दही जो है बढ़िया निकलती है। अब इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी डाल देते हैं, साथ में नमक डाल देते हैं, काला नमक डाल देंगे, टेस्ट के अनुसार सारी चीज़ें हमें डालनी है। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, इसके साथ हम जीरे का पाउडर डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। तो चाट मसाला जो होता है हर एक फ्लेवर ले आता है, तो इसके अंदर हम इन सब चीज़ों को डाल सकते हैं।
तो आइए अब हम बना लेते हैं एक चलता फिरता पुलाव, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। झटपट से बना लेंगे इसे, बहुत कम समय लगेगा। कढ़ाई में हमने 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है यहाँ पे शुद्ध घी, और शुद्ध घी में टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, तो कुकिंग ऑयल का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पे। और जीरा डाल देंगे, 4-5 दाने हम यहाँ पे काली मिर्च की, और 2-3 हरी इलायची डाल देंगे, थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं इसे। और 3-4 लौंग डाल देंगे इन्हें। और फ्लेम को यहाँ हमने धीमा ही किया है, क्योंकि इन होल मसालों को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। डाल देते हैं यहाँ पे 1/4 कप के करीब किशमिश, और उतना ही हम काजू डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट्स जो है अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। हल्का सा ही इन्हें रोस्ट करना है, बहुत देर तक नहीं भूनना है। और ये देखिए जो किशमिश है, किशमिश अपना रंग बदलती है, फूलने लगती है धीरे धीरे। और जैसे ही ये हो जाए, बस तुरंत इसमें हम बॉइल्ड राइस डाल देंगे, और ये पुलाव हमारा ना बिल्कुल 2 मिनट के अंदर बनके रेडी हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हमें कई प्रकार के व्यंजन बनाने हों तो हम शॉर्ट में चीज़ें बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये पुलाव हमारा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। अब हम भटूरे बनाने के लिए आटा लगा के रेडी कर लेते हैं। तो मैदा हमने 2 कप ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा बड़ा चम्मच डालेंगे, यहाँ पे TBS का इस्तेमाल करना है, तो बेकिंग पाउडर। और 1/4 छोटा चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडे का, और 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे कुकिंग ऑयल। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिक्स करनी हैं। अब इसे नॉर्मल पानी से हम गूँध लेते हैं, और इस आटे को बिल्कुल सॉफ्ट लगा करके रेडी कर लेना है। तो ये आटा हमने लगा लिया है, देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट लगाया है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, बहुत टपकने वाला भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। जिस तरह से चपाती का आटा हम लगाते हैं ना, वैसे ही हमें इसे आटे को तैयार करना है। मैंने इसके अंदर कोई सूजी नहीं डाला है, कोई भी एक अन्य प्रकार की सामग्री नहीं डाली है, जिससे कि हमारे भटूरे बहुत हार्ड हो, कड़क हो, इस तरह से नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है। करीब 20 मिनट तक इसे हम साइड कर देते हैं, ताकि आटा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो करीब 20 मिनट के बाद देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है ये। थोड़ा सा नीट कर लेते हैं इसे हल्का सा। ये देखिए, अब एक हम छोटी बॉल ले लेंगे, जितनी संतरे के बराबर बॉल ले लेंगे, क्योंकि भटूरे जो होते हैं ना पूरी की तरह नहीं बनते हैं, थोड़े बड़े बनते हैं। तो हमें यहाँ पे जो इसकी लोई है वो भी बड़ी लेनी है। अब यहाँ पे हम सूखा आटा नहीं लगाएंगे, सूखा मैदा नहीं लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे। और इससे क्या होता है, ऑयल लगाने से जो भटूरे होते हैं बेलते समय अच्छी तरह से फैलते हैं। इन्हें हम बड़े साइज में बेलना चाहें तो तेल जब हम चौकी के ऊपर ऑयल लगाते हैं तो ये स्पॉन्जी होकर के अच्छी तरह से बढ़ता है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। तेल का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, हीट होना चाहिए। जैसे ही इसके अंदर हम भटूरे डालते हैं तो ये तुरंत अपना काम शुरू कर दे। ऐसा नहीं है कि ऑयल के अंदर हम डालें तो कुछ सेकंड के लिए वो धीरे धीरे उठना शुरू हो, ऐसा नहीं करना है। इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है, तब जाकर के भटूरे झटपट से उठते हैं, तो डायरेक्टली फूल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी मैंने अपने बहुत सारी वीडियो भटूरे के बनाए हैं, तो चेक कर सकते हैं, सारी विधियां मैंने उसमें बताई हैं। अब यहाँ पे सर्व कर लेते हैं। तो हमने जो पुलाव बनाया था बहुत झटपट से रेडी हो चुका है, और छोले भी हमारे तैयार है। छोले तो बहुत ही शानदार बने हैं, उतनी ही सॉफ्ट हमारे वड़े बने हैं। दही बड़े तो हमने बनाए ही हैं, साथ में हम थोड़ा सा बूंदी रायता भी बना लेते हैं। तो दही फेंट करके हमने उसमें काला नमक, जीरा और चाट मसाला डालने के बाद बूंदी भी डाल दी है। अभी हमारी जो थाली है वो बनके रेडी हो गई है। भटूरे बहुत अच्छी तरह से बने हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर रखने के बाद भी भटूरे हमारे अच्छी तरह से फूले फूले से हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक नमस्कार।